हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोम्स हॉलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। चलते हैं अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ। क्या आप जानते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जोड़ों का दर्द, जिस्म का दर्द और कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या आप जानते हैं इसकी क्या वजूहात हैं? अगर नहीं जानते तो देखिए इस वीडियो में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ। हमारा आज वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप जानते हैं सर्दियों में आपके सारे दर्द निकल आते हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर में दर्द, उंगलियों में दर्द और डिफरेंट मुकामात पर दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं इसकी हकीकत क्या है? नहीं नहीं, ये बुढ़ापा नहीं है। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन ये बुढ़ापे से कुछ ज्यादा है। इसमें साइंस इन्वॉल्व है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और साइंस के एतबार से नॉर्मल कुदरती चीजें होती हैं। चलते हैं, शेयर करते हैं हम इस वीडियो में। 90% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता कि ये इनको इस वजह से हो रहा है। देखिए, होता क्या है कि सर्दियों में हमारे घुटनों के बीच में जो जोड़ होते हैं उसमें तेल मौजूद होता है। वो तेल जो है वो गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमें जॉइंट मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है और रिस्ट्रिक्शन होती है। और जो हमारे पट्टे होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तनाव पैदा हो जाता है उनमें। उनकी जो मोबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि सर्दियाँ आने की वजह से आपके घुटनों में दर्द नहीं होता, बल्कि होता कुछ इस तरीके से है कि घुटनों में कुछ हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है ड्यू टू द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जॉइंट्स में पहले से ही जो ऑयल मौजूद होता है उसकी वजह से थोड़ा सा जो वो ऑयल होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब वो ऑयल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जाहिर है कि जॉइंट मूवमेंट में काफी प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में अपनी बताया कि जैसे जैसे आप हरकत कम कर रहे होते हैं तो आपकी हसासियत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम सर्दियों में, क्योंकि हमारा ही कसूर होता है कि हम हरकत नहीं करते और हम ज्यादातर जो है वो बेड पे होते हैं या घर में ही एक कूजी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से हमारा जॉइंट पेन और जो हमारे नेचुरल पेन किलर्स हैं वो हमारी बॉडी में सिक्रीट नहीं होते। और हमने बात की थी कि हमारे पट्टे क्यों अकड़ जाते हैं और इसका हल क्या है। तो सर्दियों में होता कुछ यूं है कि क्योंकि जिस्म में खून का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो अकड़ जाती है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो अकड़ जाते हैं। और क्योंकि ब्लड सप्लाई थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है तो उसमें जो है वो अकड़न बॉडी की ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से हम जो है वो मूवमेंट करने में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन फील हो रही होती है। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों में ये तकलीफ ज्यादा हो जाती है सर्दियों में। सर्दियों में उन लोगों में ये तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है जो कि उम्र रसीदा लोग होते हैं, मतलब बूढ़े लोग होते हैं। दूसरी बात ये, जिनको कोई आर्थराइटिस हो, कोई गठिया का प्रॉब्लम हो या और कोई जॉइंट पेन हो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, उन लोगों में ये ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी बात यह कि अगर किसी को कोई चोट लग गई हो, कोई क्रॉनिक कोई जख्म हो, तो वो उसकी वजह से उसको दर्द होता है सर्दियों में। और तीसरी वजह यह कि चौथी वजह यह कि जिन लोगों के विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल कॉम्प्रोमाइज होता है, फुलफिल नहीं होता, उन लोगों को जरूर सर्दियों में प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीजें अपनी फुलफिल करें ताकि आपको सर्दियों में तकलीफ ना हो और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जनाब, इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं हमें सर्दियों को मलामत नहीं करनी चाहिए, बल्कि कसूर हमारा ही होता है कि हम अपने विटामिन डी कैल्शियम मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर हमारे उजलात सख्त हो जाते हैं, या फिर हम हरकत नहीं करते। ये तमाम तर वजूहात हैं जो सर्दी में दर्द का बाइस बनती है, तो जो कि काबिल इलाज हैं और इनको बेहतर किया जा सकता है कुछ चीजों से, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो चलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं कि किस वजह से आपकी सर्दियां बेहतर हो सकती हैं और यही इकदाम करके आप अपनी चीजें, अपने घुटने, अपनी कमर को बेहतर रख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपको ये सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं बता रही हूँ कि क्या-क्या मशरूबात, क्या-क्या खुराक, क्या-क्या दवाइयाँ जो कि नेचुरल दवाइयाँ होती हैं जो हमारे पास हर वक्त मौजूद होती हैं, या फिर पाकिस्तान में बड़ी आसानी से हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, वो ज़रूर आप लें। छोटी-छोटी चीज़ें करने से अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीली आ जाती है, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, तो आई थिंक यू शुड डू दैट। चलिए चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टिप की तरफ। इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपने गरम गरम दूध लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी आपने डालनी है हल्दी, पिसी हुई असली हल्दी हो जो कि आंबा हल्दी कहलाती है, दिस इज वेरी बेस्ट। तो वो जरूर आप ले, चाहे तो आप उसको, वो क्रूड फॉर्म में मिलती है, उसको लेके आप पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, उसको लें। उसका 1 चम्मच पाउडर डालें, उसके अंदर एक जिंजर पाउडर डालें, 1 चम्मच जिंजर पाउडर जो कि हम अपने किचन में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दालचीनी पाउडर मीन्स ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। ये 3 चम्मच जो आप अपने इसमें डालेंगे दूध में, तो वो एक मैजिकल एक्ट करेगा आपकी बॉडी में जाके। सबसे पहले तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। नंबर 2 क्या है कि वो आपकी बॉडी की जो एडिमा है, जो सूजन है, उसको कम करेगा। तीसरी चीज ये है कि ये नेचुरल पेन किलर है, तो ये पेन किलर के तौर पे भी काम करेगा और आप समझ रहे हैं कि आपने बहुत ही पावरफुल दवा खाई है, क्योंकि उससे जो आपकी बॉडी को सुकून मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड फोर्थ चीज ये कि आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करेगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा जी, तो इसमें क्या करेंगे आप, अदरक लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, इसलिए क्योंकि जिंजर और गार्लिक इटसेल्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नेचुरल पेन किलर है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज ये करेंगे आपके, आपने तिल के तेल और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल और तिल का तेल आपने लेके जो है वो मसाज करना है। कोई भी एक ऑयल ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव बोथ। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उस वक्त वो आप यूज करेंगे, और थोड़ा सा अगर उसे वार्म कर लेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वो आपकी ब्लड सप्लाई को बेहतर करेगा और आपका एडिमा भी कम करेगा। ये सारी चीजें जो है वो आपको एक सपोर्टिंग लाइफ देंगी। देखिए, इन चीजों का ट्रीटमेंट कोई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये एक डिटोरिएशन होती है जो एज के साथ आपके प्रोग्रेस कर रही होती है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू मैनेज दिस। अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। सो यू जस्ट हैव टू मैनेज इट। इसको ट्रीट तो आप नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन ये कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो ये इससे आपकी हेल्थ काफी बेहतर हो जाएगी। सो जनाब, इसके बाद हम आ जाएंगे खुराक के ऊपर, खाने पीने के ऊपर। खाने पीने में आप अपने मेवा जात ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, और जो भी सर्दियों की सौगातें हैं आपको मालूम है, आप वो सारी उसमें से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आप खा सकते हैं। किशमिश हो गई, या आलमंड हो गए, या और डिफरेंट नट्स हो गए, ड्राई नट्स, जो भी आपको लगता है कि आपको लेने चाहिए वो आप जरूर लें। देसी घी का इस्तेमाल जरूर करें, वो भी बहुत बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। वो जो है वो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल देता है। और इसके साथ साथ आप प्रोटीन के लिए दालें और सब्जियां जो कि बहुत फ्रेश आती हैं सर्दियों में, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए प्रोटीन का। आई थिंक वी शुड टेक दैट एज वेल। तो उससे जो है वो आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा, और एक लाइट ग़िज़ा भी हो जाती है और थोड़ा प्रोटीन उसमें ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बाकी और बहुत सारी बेतहाशा चीजें हैं जो सेहतमंद होती है। ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपके आर्थराइटिस के लिए। और इसके अलावा आप एग, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जैसे दूध, दही, अंडा, इन सारी चीजों का आप जरूर इस्तेमाल करें। सूप की यखनी आई वुड सजेस्ट, जो यखनी किसी भी तरह की आप ले सकते हैं, तो सूप्स ले सकते हैं आप, कोई ब्रॉथ ले सकते हैं, मतलब जो भी इस तरह की चीजें आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। अच्छा, द लास्ट पॉइंट इज ग्रीन टीज। ग्रीन टीज देखिए कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को पसंद भी होती हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो जिन लोगों को पसंद भी नहीं होती वो भी ले लेते हैं।
तो ग्रीन टीज आर द बेस्ट। वो आप हर मौसम में, मतलब मैं तो हर मौसम में ले सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर मौसम में लेनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो एक अलग एक्ट करती है आपकी बॉडी में ना। तो ग्रीन टी से आप डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। तो आई थिंक यू शुड टेक दिस इन ऑल सीजन्स। तो बहरहाल आप ग्रीन टी देखें, हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक लेता है, और इट डिपेंड्स कि आपकी जो है आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपको आप क्या चीज टॉलरेट कर सकते हैं। तो आई वुड से मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बता देती हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको ले सकते हैं। जैसे अदरक हो गई, दालचीनी, अदरक दालचीनी वो बेस्ट है। अगर आपको कॉलिक पेन या आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको इरिटेशन रहती है, तो उसके लिए आप जो है वो जीरे के साथ ग्रीन टी ले सकते हैं या सौंफ के साथ ग्रीन टी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वक्त जॉइंट पेन्स की, तो इसके लिए जो अदरक और दालचीनी की ग्रीन टी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ आप जो है टकोर भी कर सकते हैं, जिसको हम जो है वो गर्म पानी में अपने जो पाँव हैं उनको पानी में सोक करके रख सकते हैं विद वार्म वाटर। तो उसमें वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। उसमें आप हर्ब्स की भी जो है वो सोकिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अभी फिलहाल तो क्योंकि हम एक नॉर्मल और जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही आपको जनरल और सुपरफिशियल बातें बता रही होती हूँ। इसमें कोई भी जो है वो डीप बात नहीं होती। जी जनाब, तो हम बिल्कुल ही सुपरफिशियल बातें कर रहे होते हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही सतही तौर पे कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स बता देते हैं। बाकी जो हमारे जो मेरे पर्सनल जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए फिर हमने एक पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि किस पेशेंट के साथ क्या इश्यूज हैं। फिर उसको उसके मुताबिक जो है डाइट थेरेपी बताई जाती है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो मसाज थेरेपी होती है, उसके मुताबिक ही उसकी जो है वो सारी मेडिसिन होती हैं। तो इट्स जस्ट अ सुपरफिशियल इंटरेक्शन, जिसमें हम सिर्फ आपको सुपरफिशियली ये बताते हैं कि क्या क्या बेसिक चीजें आप लोग कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।